मदनपुर गांव में मटर के खेत। एक समय की बात है, मदनपुर गांव में महेश नामक एक किसान रहता था। महेश के पास एक छोटा सा मटर का खेत था, जिसे वह खेत की देखभाल करके और मेहनत करके खुद को और अपने परिवार को पोषणपूर्ण और सुखी जीवन प्रदान करता था। एक दिन खेत में कुछ अद्भुत और अनोखी घटनाएं घटने लगी। मटर के पौधे स्वयं ही फल और पुष्प बढ़ाने लगे। यह सब देखकर महेश आश्चर्यचकित हो गया। वह खुशी से झूम उठा और इस रहस्यमय घटना को सभी के साथ साझा करने के लिए अपने पड़ोसी और दोस्तों को बुलाया। जब सभी लोग खेत पर पहुंचे, तो वे अपनी आंखों को नहीं विश्वास कर पा रहे थे। मटर के पौधे पूर्ण रूप से बढ़ रहे थे, जबकि यह संभव नहीं था। मटर के फल और पुष्पों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और खेत की हरियाली और सुंदरता का नजारा अद्भुत था। जब यह समाचार देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचा, तो लोग इस घटना को देखने के लिए बड़ी संख्या में महेश के खेत पर आने लगे। उन्हें देखकर वे सभी चकित और हैरान हो गए, क्योंकि मटर के पौधे न केवल बढ़ रहे थे, बल्कि उनमें से कुछ पौधे तो स्वयं चलने और बोलने लगे थे। सभी लोग मात्राओं से चमत्कारिक रूप से बढ़ने वाले मटर के पौधों के आगे चमत्कारिक और श्रद्धा भरे थे। इस अद्भुत घटना ने उन्हें आत्मा की महत्ता और भगवान के चमत्कार को याद दिलाया। एक दिन खेत में आए दूसरे एक किसान ने महेश से कहा, मेरे दोस्त, यह सब तो तेरे और तेरे खेत के बीच में कुछ विशेष बात है। क्या तू माता लक्ष्मी की पूजा करता है? महेश चिंतित हो गया और सोचने लगा। उसे अचानक याद आया कि वह जब खेत में काम करता था, तो वह पूरी श्रद्धा और आदर के साथ माता लक्ष्मी जी नाम की मंत्र जपता था। उसे यकीन हो गया कि इसी मंत्र की शक्ति ने उसके मटर के पौधों को जीवंत कर दिया था। इस अनुभव से प्रेरित होकर महेश ने निश्चय किया कि वह अपने काम में और अपने जीवन में भगवान की प्रसाद की खोज करेगा। वह न सिर्फ अपने खेत में बरकत लाए, बल्कि उनके साथी किसानों को भी उस दिव्य ऊर्जा से परिचित कराएगा। महेश ने अपने क्षेत्र में जगह जगह माता जी की मंदिर और ध्यान केंद्र स्थापित किए। उसने लोगों को ध्यान और मेधा के महत्व के बारे में संबोधित किया और उन्हें अपने मटर के पौधों की कहानी सुनाई। यह उनकी खेती में और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, महेश के खेत में मटर का उत्पादन और उसकी मांग बढ़ती गई। लोग उसे आदर और सम्मान से देखने लगे और उसे आदर्श किसान के रूप में मान्यता देने लगे। महेश ने खुद को और अपने परिवार को समृद्धि और खुशहाली के पथ पर लाने का संकल्प लिया था और वह उसे पूरा कर रहा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समर्पण, मेहनत और विश्वास से जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाया जा सकता है। जब हम सच्ची भक्ति और प्रसाद की तलाश में होते हैं, तो हम अपने आसपास के जीवन को भी सकारात्मक बदल सकते हैं। महेश ने अपने खेत के मटर के पौधों के माध्यम से यह ज्ञान और संदेश प्रस्तुत किया और अपने परिवार और समाज को सफलता प्रदान की। यह कहानी दरअसल लौकिक चमत्कार के पीछे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक समर्पण, अवधारणाओं के महत्व और उच्चतम आदर्शों की प्रमुखताओं को प्रस्तुत करने का प्रयास है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी सत्य और आदर्शों पर अडिग रहना और उन्हें अपने कामों में प्रकट करना हमेशा सही होता है। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं हमारी कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।